व्यंजन संधि। कौन सी व्यंजन संधि? परिभाषा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस अंत, दिगंत। नियम फर्स्ट, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा अथवा कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब ट्रिक देख लेते हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या रा, अलावा कोई स्वर वर्ण आए उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दिक् प्लस गज, क्या? दिग्गज। षष्ठ प्लस दर्शन, षठ दर्शन। दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम। तत् प्लस इच्छा, तदिच्छा। बृहत् प्लस रथ, बृहद्रथ। सत प्लस वाणी, सदवाणी। बाघ प्लस जाल, बाघ जाल। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका भाई, ये एग्जाम में पूछा जा चुका। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। सत प्लस वंश, सतवंश। उत प्लस योग, उद्योग। नियम दूसरा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या, जा, णा, ना, ता हो जाता है। ट्रिक। का, चा, टा, ता, पा अनुनासिक वर्ण अपने वर्ग का क्या? पंचम वर्ण हो जाता है। ओके, यहाँ पे अनुनासिक वर्ण जुड़ेगा तो अपने वर्ग का क्या? का लास्ट क्या है? ये है चाका, ये है टाका, क्या है? ना है। ताका क्या है? ना है। पाका क्या है? माँ। तो ये अपने वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ये हो जाते हैं जब अनुनासिक वर्ण जुड़ते हैं। बाघ प्लस में, बाढ़ में। जगतनाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस मेष, उन्मेष। दिक् प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नायक, उन्नायक। अब प्लस में, अब में। षष्ठ प्लस मास, षणमास। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। चित प्लस में, चिन्मय। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो वह स्पर्श व्यंजन अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। माँ स्पर्श व्यंजन, तो क्या होगा? स्पर्श व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन। एग्जाम्पल, अहम प्लस कार क्या हो जाएगा? अहंकार। किम प्लस चित क्या होगा? किंचित, क्या हो जाएगा? किंचित। सम प्लस गम, संगम। पम प्लस चम, पंचम। नियम फोर्थ, माँ का नियम। माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा, सा, हा या स्वर आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। माँ प्लस या, रा, ला, वा, सा, खेती, श्रोता, हा या स्वर तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम प्लस हार, संहार। सम प्लस वर्धन, संवर्धन। सम प्लस रक्षक, संरक्षक। सम प्लस लाभ, संलाप। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस बहन, संवहन। सम प्लस स्मरण, संस्मरण। सम प्लस सय, संशय। माँ के बाद यदि माँ वर्ण आए तो उसके स्थान पर माँ का आदेश हो जाता है। माँ प्लस माँ तो क्या ये हो जाएगा? सम प्लस मान, सम्मान। सम प्लस मिलित, सम्मिलित। सम प्लस मोहन, सम्मोहन। सम प्लस मति, सम्मति।
ता प्लस चा छा तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। उत प्लस चारण उच्चारण, जगत प्लस छाया जग जगत छाया जग छाया। उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। ता प्लस चा झा तो क्या हो जाएगा, झा हो जाएगा। ये वाला झा 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 हो जाएगा। ता प्लस चा झा तो क्या हो जाएगा, चा झा। सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जटिल क्या हो जाएगा, उज्जटिल। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उज्ज्वल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ता के साथ क्या डा ढा जुड़ेगा तो क्या डी हो जाएगा। उत प्लस डयन उड्डयन, ता के साथ ला जुड़ेगा तो क्या ये ला हो जाएगा। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख। ता के साथ टा जुड़ेगा क्या, ये टा हो जाएगा। बृहत टीका बृहत टीका। सत प्लस टीका सट टीका, तत् प्लस टीका तटीका। तत् प्लस सा ता प्लस सा क्या हो जाएगा, चा छा में परिवर्तित हो जाए। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस चिदानंद सच्चिदानंद, सत प्लस शासन सच्छासन, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। तत् प्लस श्रुत्वा श्रुत्वा क्या हो जाएगा, तच्छुत्वा। ता प्लस हा ओ दा प्लस धा हो जाएगा। उद प्लस हत उद्धत, उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस हित तादित्य, उत प्लस हरित उद्धृत। अब नाकाड़ा वाले कुछ नियम देख लेते हैं। ऋषि रा रखे, कहीं भी ना बढ़ आए, कहीं भी ना बढ़ आए तो क्या हो जाएगा, रड़ा हो जाएगा। क्या वो रड़ा हो जाएगा। परि प्लस नाम परिणाम, भूस प्लस अन्न भूषण, भर प्लस अन्न भरण, ऋष प्लस ना ऋण। शाखा का में परिवर्तन, श्रौता वाले शाखा षटकोण में परिवर्तन। सा के पूर्व आ छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाता है। छोटा या बड़ा आ को छोड़कर अन्य स्वर बढ़ आए तो सा मिलकर क्या बनाया, षटकोण वाला सा बनाते हैं। नी प्लस सेत निषेध, सु प्लस समा सुषमा, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, सु प्लस सुप्त सुसुप्त। विसर्ग संधि जो कि एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है। विसर्ग संधि एग्जाम में हर एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है उस एग्जाम में विसर्ग संधि से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। परिभाषा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यशा प्लस दा यशोदा, सरा प्लस रू सरोरुहु। नियम फर्स्ट, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा, टा ठा हो तो षटकोण और ता था हो तो सा में परिवर्तन हो जाता है। अब ट्रैक, विसर्ग चा और छा होगा तो किसमें परिवर्तन होगा, सीटी वाला सा इसमें परिवर्तन होगा। का प्लस चित कश्चित, नी प्लस छल निश्चल, नी प्लस छिद्र निशिच्छद्र,
नी प्लस च निश्चय। विसर्ग टा और ठा होगा तब किसमें परिवर्तित होगा? षटकोण वाले सा में परिवर्तित होगा। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। दुह प्लस टा दुष्ट। निह प्लस टुर निष्ठुर। तता प्लस टकार तष्टकार। विसर्ग प्लस ता और था होगा तो श्रौता वाले सा में परिवर्तन होगा। निह प्लस तार निस्तार। दू प्लस तर दुस्तर। निह प्लस तेज निस्तेज। बही प्लस थोड़न बहिस्तो बहिस्थोड़न। नियम दूसरा, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो तो विसर्ग का षटकोण में परिवर्तन हो जाता है। देखो ई उ है और विसर्ग है, प्लस का खा पा फा तो क्या हो जाएगा? षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा। नी छोटी ई और विसर्ग दोनों है और इधर का है तो क्या हो जाए? निष्कपट। इसमें किसमें परिवर्तन हो? षटकोण में परिवर्तन हुआ। नि प्लस फल निष्फल। चतु प्लस पद चतुष्फल चतुष्पद। नि प्लस क्रिय निष्क्रिय। यदि विसर्ग के पहले आ हो और परे का खा पा फा सा खेती और षटकोण और श्रौता में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे विसर्ग ये है और का खा पा फा सीटी और षटकोण और श्रौता तो क्या विसर्ग सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः काल रजा कड़ दु प्लस खा दुख। दु प्लस शासन दुशासन। अंतः प्लस करण अंतःकरण। अंधा प्लस पुर अंधापुर। अधा प्लस फलित अधा फलित। नियम फोर्थ, यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता? रा हो जाता। यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या रा ला वा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ट्रिक देख लेते। छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर प्लस विसर्ग स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा क्या मिलकर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर से रा बना। नी प्लस आशा निराशा। नी प्लस आमिष निरामिष। दु प्लस आशा दुराशा। नी प्लस आधार निराधार। विसर्ग के बाद व्यंजन से बना। नी प्लस झर निर्झर। नी प्लस धन निर्धन। नी प्लस गुण निर्गुण। नी प्लस जल निर्जल। दु प्लस गंध दुर्गंध। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। आ वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या रा ला वा हा मिलकर क्या बनेगा? उ जो पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ हो जाता है। मना प्लस रथ मनोरथ। मना प्लस विकार मनोविकार। मना प्लस अनुकूल मनोनुकूल। तपा प्लस बल तपोबल। तेजा प्लस मय तेजोमय। पया प्लस धर पायोधर। एग्जाम में पूछा गया है इसका संधि विच्छेद। यशा प्लस दा यशोदा। मना प्लस जा मनोज। यशा प्लस लाभ यशोलाभ। नियम 6 देते, यदि विसर्ग के बाद आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर पांचवें नियम की तरह ओकार हो जाता है या आकार हो जाता है और बाद वाले आ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता। आ प्लस विसर्ग तो छोटा आ मिलकर क्या बना? ओ बनेगा। प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय।
यशा प्लस अभिलाषी यशोअभिलाषी, मना प्लस अभिलाषित मनोभिलाषित, तथा प्लस अपि तथापि।